बोलो मम्मी, कैसी हो तुम? गार्गी, अपना फोन देख लिया करो। 5 बार तुमको फोन की हो, हम तो घबरा गए कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही हो। मन परेशान हो जाता है, इसलिए तुमको कॉल मिलाते हैं। कहाँ रहती हो, कौन सा काम करती हो कि दिन भर तुम बिजी रहती हो? फोन तो अपने पास रख लिया करो। अरे मम्मी, मत पूछो कि हम कहाँ रहते हैं। इस समय मेरा पूरा समय किचन में बीत जाता है और मेरी खोपड़ी पे एक बवाल आ गई है। खोपड़ी पे बवाल? हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं। कोई प्रॉब्लम हुआ क्या तुम्हारे घर में? हाँ मम्मी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और तुमको पता है ना मम्मी कि मेरे नंदोई एक्सपायर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। अच्छा, वो नंदोई जो एक्सीडेंट में खत्म हो गए? हाँ मम्मी, जो एक्सीडेंट में खत्म हो गए। और मेरी ननद यहाँ चली आई और मम्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। वो यहीं पर टिकी है और अपने बच्चे को भी लेके आई है। क्या तुम्हारी ननद यहाँ आई है और बच्चे को लेके? तो अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही है? ससुराल में उनकी कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं जानते मम्मी, तुम्हारे घर की राम कहानी क्या है। बस हम इतना जानते हैं, यहाँ पे आकर के मेरा जीवन नरक हो गया। मेरी सास बैठ के वही रोना धोना और बस उन लोग को बना बना के खिलाओ। गार्गी, लड़कियों का अगर बिगड़ जाता है तो अपने मायके में ही आती है ना। तो आई है और हो सकता है वो कुछ दिन यहाँ रहे फिर चली जाएंगी। और तुम्हारी ननद के जीवन में इतना बड़ा हादसा हो गया है, भगवान न करे ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो जो तुम्हारी ननद के साथ हुआ है। तो तुम भी थोड़ा सिंपैथी दिखाओ, इस तरह अपना व्यवहार मत दिखाओ। तुम्हारी ननद है और उनका भी ये घर है, अपनी माँ के पास आई है और हो सकता है एक आध सप्ताह बाद वो चली जाए। और जब तक तुम्हारी ननद रहे उनके सामने कोई बदतमीजी वाली हरकत मत करना। तमीज से पेश आना, सभ्यता का परिचय देना, समझ गई कि नहीं? हाँ समझ गई मम्मी, अब तुम्हारा गीता ज्ञान शुरू हो गया। उपदेश देना शुरू कर दी। प्लीज उपदेश मत दो, कहने और करने में बहुत अंतर होता है, समझ गई? गार्गी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे भले के लिए तुमको अच्छा समझा रही हूँ और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। वो कुछ नहीं समझना मम्मी, बस इतना समझ गए हैं कि हमारे लिए काम बढ़ गया और हम दिन रात रसोई में काम कर रहे हैं, इतना जान लो, समझ गई? इसके पहले परेशान थे कि एक ननद की शादी नहीं हो रही है। किसी तरह उनकी शादी हुई, एक बवाल गई तो दूसरा बवाल मेरी खोपड़ी पे फिर आ गई। तो तुमसे कहे थे मम्मी ऐसे घर में मेरी शादी करो जहाँ पे बहने बहने न रहे, कम से कम ये ननद का बवाल तो नहीं रहेगा। देखो मेरी खोपड़ी पे दो बवाल, एक बवाल गई तो दूसरी बवाल आ गई। अच्छा मम्मी ठीक है, हम फोन रख रहे हैं। अरे क्या हो रही थी दीदी, ये रोने तो नहीं क्यों लगी आप? ये कह रहे भाभी आप परेशान मत होइए, हम यहाँ पर आप लोग को परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। मेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख आया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। भाभी, लड़कियों के लिए 2 ही घर होता है, एक मायका और ससुराल। आप तो जानती हैं मेरे ससुराल के लोग कैसे हैं, मैं वहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए यहाँ चली आई। हम कोई बवाल नहीं है और आप लोग के ऊपर भार भी नहीं बनने आए हैं। अपने लिए जॉब ढूंढ लेंगे और बहुत जल्दी मुझे जॉब मिल जाएगा। मैं अपनी फ्रेंड से बात की हूँ, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। रही बात किचन में काम करने की तो मैं सारा काम कर दूँगी। प्लीज़ भाभी, आप थोड़े दिन मुझे यहाँ पे शांति से रहने दीजिए और आप भी इतना स्ट्रेस मत लीजिए। तब तक मैं यहाँ रहूँगी, घर का सारा काम मैं ही करूँगी। फिर भी भाभी अपने ससुराल में काम तो करते ही थे ना, वैसे यहाँ भी काम करेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाभी आप खुश रहिए और टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आप किचन का सारा काम कर दिया करिए। अभी मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है और कुछ मेडिसिन वगैरह भी लेना है। ठीक है भाभी, आप जाइए, हम सारा काम कर देंगे। किसी भी लड़की के जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए जैसा मेरे जीवन में आया है। क्या हो रही तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मम्मी, मेरे जीवन में रोना ही लिखा है और कहते हैं ना मम्मी कि रोने से मन हल्का हो जाता है, इसलिए अपना मन हल्का कर रही थी। ज्यादा मन हल्का मत करो, समझ गई? और मत रोया करो बार बार। तुम्हारा एक बेबी है, अपने बेबी पे ध्यान दो और हो सके तो अपनी आगे की पढ़ाई करो और जॉब की तैयारी करो। हाँ मम्मी, मैं जॉब की तैयारी कर रही हूँ। लेकिन ये बताओ तुम किचन में क्या कर रही हो? भाभी कहाँ गई? मम्मी, भाभी शॉपिंग करने गई है। अब प्लीज मम्मी भैया को ये बात मत बताना। और मम्मी तुमको मेरी कसम है मम्मी, मेरा यहाँ आना भाभी को अच्छा नहीं लगा है। तुम्हारी भाभी कौन होती है कि जो उनको अच्छा लगे या न लगे ये घर उनके अनुसार नहीं चलेगा। अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भी है। शायद तुम्हारी भाभी को नहीं पता है कि महिलाओं को भी मायके में संपत्ति मिलेगा। मैं अपने जीवन में ये जरूर करूंगी, तुमको और तुम्हारे भैया को संपत्ति बराबर बराबर दूंगी। ऐसा इसलिए करूंगी कि मेरे जाने के बाद मेरी बेटी को कोई तकलीफ न हो। दुख तो तुम्हारे जीवन में है ही, वो दुख कभी कम नहीं हो सकता है।
कम से कम तुम आर्थिक रूप से मजबूत तो रहोगी। ये मैं अपनी संपत्ति तुमको और तुम्हारे भाई दोनों को बराबर बराबर बांटूंगी। प्लीज मम्मी ऐसी बात मत करो, नहीं तो इस घर में और भी कला कलेश हो जाएगा। वैसे भी मेरा यहाँ आना भाभी को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा है। भाभी तुम्हारी कौन होती है, 3 में कि 13 में? ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरी प्रॉपर्टी तुमको दे दे रही हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मेरे पे छोड़ दो। तो बाहर किचन से आओ, मेरे साथ बैठो। मम्मी प्लीज, तुमको मेरी कसम है, मुझे कुछ दिन यहाँ पे शांति से रहने दो। मम्मी मैं अपने जॉब के लिए बात कर ली हूँ और मुझे जॉब जल्दी मिल जाएगा। फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करूँगी, अपने बच्चे को लेके पालन पोषण करूँगी। मम्मी मुझे जीवन में शांति चाहिए प्लीज़। इसलिए मम्मी मैं जब तक रहूँ, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, रोको टोको नहीं। मम्मी मैं तुमसे फिर एक बार यही कहूँगी कि मेरा यहाँ आना भाभी को नहीं अच्छा लगा है, और जानती है मम्मी कला कलेश होगा। भैया से कहेंगी, भैया भी बहुत टेंशन में रहेंगे, भैया भाभी में अलग लड़ाई झगड़ा होगा। तो क्या मम्मी तुम इस घर को महाभारत का युद्ध का मैदान बनाना चाहती हो? तो मम्मी प्लीज़, मैं जो कर रही हूँ ना मुझे करने दो। मम्मी मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि घर में अशांति ना हो। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे करो, मुझे जो करना है मैं करूँगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। जब हमारे रहते लोग तुम्हारा निरादर कर रहे हैं, तो मेरे जाने के बाद क्या होगा तुम्हारा। इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा तुमको लिख के जाऊंगी, ताकि तुम आर्थिक रूप से मजबूत रहो। फिर छत के नीचे कम से कम 2 रोटी तुम चैन से खा सको। ठीक है, खाना बना लो। अच्छा इंसान बनने के लिए भी वैसे ही प्रयास करें जैसा आप सुंदर दिखने के लिए करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।